सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दात्पत्र नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन के नाशत विघ्न अनेक। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। आज शिक्षक दिन भी है। हम हमारे मास्टर हमारे गुरुदेव उनके श्री चरणों में वंदन करते हैं। हमारे लिए तो रोज ही शिक्षक दिन है और उन सभी टीचरों को वंदन जिनका सहयोग रहा है हमारे जीवन उत्थान के लिए। वैसे उनका बड़ा महत्व है हमारे जीवन के लिए। सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई है। वही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। जीवन में हंसना सिखाया गुरुदेव ने, भक्ति कैसे करनी है हमें ज्ञान दिया, वैराग्य सही मायने में किया है ये हमें पता चला। नहीं तो किताब में तो बहुत लिखा हुआ है, लेकिन किताब से कोई ज्ञान ही नहीं होता। जब गुरु जीवन में आते हैं और गुरु हमें बताते तब हमें सच्ची भक्ति, सच्चा ज्ञान और सच्चा वैराग्य पता होता है। सच्चा ज्ञान वही देते हैं। इसलिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। वैसे तो हम साधक शिष्यों के लिए तो बड़ा ही दिन है। सदैव हम विद्यार्थी बने रहे हैं, उसी में जो आनंद है ना वो परम आनंद की अनुभूति करा देती। श्री कृष्ण भगवान की हम कथा सुन रहे हैं। अष्ट रानियों के पास सुभद्रा जी है और जब कोई रानी उठ नहीं रही है, तीन शर्त है। पहली शर्त ये रखी गई कि हमें किसी की कॉपी नहीं करनी है, किसी की तरह बनने की चेष्टा नहीं करना, हम जैसे ही वैसे बहुत अच्छे हैं। बस उस प्रेम की अनुभूति, उस एक तत्व से प्रेम करना है, उस एक के हो जाना है। सुभद्रा जी गई दरवाजे के पास। यह रोहिणी माँ कथा शुरू करती है। राधा कथा होती है वहां भगवान श्री कृष्ण पहुंच ही जाते हैं। जहां कथा होती है, जहां ईश्वरीय चिंतन होते हैं, जहां तुम आपके भीतर में प्रेम शुल उत्पन्न होता है, उनकी तड़प उत्पन्न होती है। तड़प में ही तो ईश्वर है। तड़प नहीं तो वो कहां है भाई? गुरुदेव कहते हैं ना कि श्री कृष्ण जल है, पानी है और श्री राधे प्यास है। जब तुम्हारे भीतर में प्यास उत्पन्न होती है तभी तो तुम जल पियोगे। अरे तुम्हारे पास घर में जल है, मटके में जल है, फ्रिज में जल है, बॉटल में जल है, लेकिन क्या तुम पीते हो? नहीं। जब तुम्हें प्यास लगती तुम जल पीते हो।
तुम्हें प्यास नहीं है और तुम्हारे पास कोई जल लेके आए, तुम क्या करोगे? नहीं, मुझे जल नहीं पीना है। क्यों? तुम्हें प्यास नहीं है। और प्यास हो तो तुम भागे भागे जल लेने दौड़ोगे। तो ये 8 रानियों की प्यास है राधा कथा सुनने। राधा भी इस प्यास उत्पन्न हुई तो श्री कृष्ण कैसे रह पाते? श्री कृष्ण दौड़ के आते हैं, दौड़े चले आते। इतना अद्भुत है। प्यास बढ़ी तो भगवान स्वयं आते। मौके कहां खोजे तेरे बंदे, मैं तो तेरे भीतर में। खोज बड़ी है संसार की, खोजत खोजत मिले। जब रोहिणी माँ के पास गई उस खोज करने के लिए, जानने के लिए, वो प्यास जगी तो पे रह नहीं पाई। ऐसे ही जीवन में जब प्यास उत्पन्न होती है, और प्यास जब होती है तो कृष्ण तुमसे दूर नहीं है, वो तत्व तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे ही पास, तुम्हारे अंदर ही है, सब कुछ है। तुम पूर्ण ही हो, लेकिन वो अपूर्णता की वो ज्ञान हो जाए, पूर्णता की ओर गतिमान होती है, वो प्यास जगती है। श्री कृष्ण भगवान राज दरबार में बैठे हुए थे, मंत्रियों के साथ चर्चा विचारणा कर रहे थे। उसी वक्त जब उनको सुनाई दिया कि कहीं राधा कथा हो रही है, और जहां राधा शब्द सुनाई दे रहा है, जहां कोई राधा की चर्चा करते होते हैं, तो वहां ईश्वर प्रकट होते हैं, ईश्वर उनके पास पहुंच जाते हैं। भगवान भागे, भगवान भागने लगे तो राज दरबार में जितने मंत्री थे, राज दरबारी थे, वो सब कोई हैरान रह गए। सब उठे, द्वारकाधीश कहां भाग रहे, कहां दौड़ रहे? बलराम जी ने कहा, सब बैठो, मैं चाहता हूं श्री कृष्ण के साथ। अभी अभी तो कुछ ऐसा हो रहा है कुछ दिनों से। श्री कृष्ण को ऐसा कई बार हो गया, जब द्रौपदी के चिरहरण हो रहा था, तब भी भगवान को ऐसी उतावलापन आया था और भागे थे। बलराम जी ने देखा कहीं कोई भक्त कोई संकट में तो नहीं है, श्री कृष्ण ऐसे भागे। श्री कृष्ण आगे दौड़ रहे हैं और पीछे है बलराम जी। दौड़ते दौड़ते श्री कृष्ण तो दाऊजी महाराज के महल, बलराम जी के महल की तरफ भागे। वहां पे जाके रुक जाते हैं। बलराम जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कृष्ण भवन में नहीं गए और सीधे बलराम निवास पे। जाते जाते श्री कृष्ण ने क्या देखा? सुभद्रा जी खड़ी है मुख्य द्वार पे, आधी आंख बंद है और आधी खुली। भीतर में रुक्मणी आदि रानियों को मां रोहिणी श्री कृष्ण कथा सुना रही। दरवाजे पे बहन सुभद्रा है। यहाँ सुभद्रा जी ने देखा भाई श्री कृष्ण और बलराम जी पधारे हैं। उसी वक्त सुभद्रा जी ने हाथ खड़े कर दिए, रुक जाओ, कहां जा रहे हो? भीतर प्रवेश नहीं है। बलराम जी कहने लगे, बहन सुभद्रा जी, आपकी बुद्धिमती हो गई, खराब हो गई। आप किसे मना कर रहे हो? द्वारिकाधीश को मना कर रहे हो, श्री कृष्ण को मना कर रहे हो, और महल किसका है? मेरा है, बलराम निवास है, और आप मना कर रहे हो। बोले नहीं भैया, अंदर किसकी माता की आज्ञा है। माता की आज्ञा के भीतर कोई भी प्रवेश ना करे, साक्षात दुर्वासा ऋषि क्यों ना आ जाए, तब भी मैं उन्हें भी अंदर प्रवेश करने नहीं दूंगी। दुर्वासा ऋषि से हर कोई डरता है, इतने क्रोध करते, तुरंत श्राप दे देते बात बात में। बोले वो भी आ जाए तब भी मैं डरने वाली नहीं हूं, क्योंकि माता की आज्ञा है।
श्री कृष्ण को कथा सुननी है। श्री कृष्ण को कथा अति प्रिय है। अब करे तो करे क्या करे, सामने बहन है भाई, युद्ध भी तो नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, सामने कुछ नहीं कर सकते। उनके श्री कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र है और उनकी उंगलियों में, और सुदर्शन चक्र कहते हैं प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, आपके लिए रास्ता बना देता हूं। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण आज सुभद्रा बहन के ऊपर एक शस्त्र चलाना चाहते हैं। स्टार्ट। श्री कृष्ण ने देखा सुभद्रा जी वहां, उनके एक अमोघ शस्त्र चलाना चाहते हैं। उस शस्त्र से बड़े बड़े योद्धाओं को जीत लिया है बिना कुछ मारे उनको। अब देखा कि ये तो सामने बहन है सुभद्रा जी, अब उनके हाथों में जो सुदर्शन चक्र है वो कह रहा है कि प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं रास्ता बना देता हूं। लेकिन बहन के ऊपर वो शस्त्र चला नहीं सकते, पूरा नाना वो शस्त्र का प्रयोग करना चाहते हैं जिनसे कईयों को दिलों को जीत लिया है। भगवान का वो शस्त्र है उनके मुखार में, उनका जो मुस्कुराने वाला चेहरा। जब भगवान मुस्कुराते तो बड़े बड़े लोगों के दिलों को जीत लेते। हम भी तो जानते हैं हमारे गुरुदेव जब मुस्कुराते हैं तो हमें कितना आनंद आता है। जब वो आसनस्थ होते हैं, जब वो सत्संग में आते मुस्कुराते हैं, और जैसे ही चेयर पे आसन में बैठते हैं और इतना ही सिर्फ माइक लेके बोलते और मुस्कुराते हैं तो हम सबके दिल वो जीत लेते, हम सब हार जाते। गोपियां जैसे हार गई वैसे हार जाते सब। सारे मन के प्रश्न हमारे हल हो जाते। कितने सारे बोझ लेके हम सत्संग बैठे हो, कितने सारे बोझ लेके पास बैठे हो, उनकी राह देखते हैं और जैसे वो आए तो हल्के हो जाते। फिर वो आश्चर्य भी होता है कि अब तक तो इतने सारे मन में प्रश्न चल रहे थे, अब हम खाली हो गए। क्या सुन के? बस इतना सुनते ही हम खाली हो जाते। यही तो है भगवान का वो मुस्कुराने वाला चेहरा। फिर प्रश्न है भी, हम सत्संग में पूछते भी है, लेकिन उसका कोई उत्तर चाहते नहीं, बस ऐसे पूछना क्योंकि उनसे कुछ बातें करनी है। हमें बस उनका मुस्कुराने वाला चेहरा अति प्रिय लगता है। हम हार जाते, हम मंत्र मुक्त हो जाते, हम खाली हो जाते, सारी थकान मिट जाती है। बस उनका एक बार मुखारविंद का दर्शन हो जाए, मुस्कुराने वाला चेहरा। आज वो शस्त्र का प्रयोग करते हैं अपनी ही बहन के ऊपर, अपनी ही बहन के ऊपर शस्त्र का प्रयोग किया। भगवान मुस्कुराए तो सुभद्रा जी हार गई। सुभद्रा जी ने कहा ठीक है भैया, खड़े रहना है तो खड़े रहो, लेकिन मेरे दाहिनी तरफ खड़े हो जाओ। और बलराम जी को कहा कि बाई तरफ खड़े हो जाओ, बीच में बहन सुभद्रा जी इस तरह से खड़े। अंदर कथा चल रही है। पहली बार जब राधा रानी से वो मुलाकात हुई थी वो कथा चल रही, फर्स्ट टाइम। श्री कृष्ण भगवान को माखन चोरी की आदत पड़ी। माखन चोरी जब कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, मैया से वो देखा नहीं गया। मैया ने उनको उखल से बांध दिया, उखल से बांध दिया, धूप में खड़ा कर दे। भगवान को खेलने की इच्छा हुई, भगवान को लीला करने की इच्छा हुई। दो पेड़, अर्जुन के पेड़ थे, उन वृक्षों के बीच में से भगवान निकले, भगवान का स्पर्श हुआ, वो दोनों पेड़ धड़ाम से गिर गए। श्री कृष्ण भगवान रोने लगे और उसी वक्त राधा रानी बरसाने आई, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के लिए, गोपेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए आए। उनकी माता कलावती ने एक मन्नत मानी थी, मेरी बेटी का जन्म हो तो हे गोपेश्वर भगवान, आपके मंदिर में वो मेरी बेटी आएगी तो शुद्ध जल से अभिषेक करेगी। अब उनके सखी के साथ जारी होते, तभी श्री कृष्ण के रोने की आवाज सुनते हैं और वहां जाते श्री कृष्ण रो रहे, उनके मुखारविंद को देखो भगवान के, तो भगवान की आंखों में मैया ने काजल लगाया है। रोते रोते जब आंखें में चलती ना, तो काजल उनके हाथों में लग गया और कुछ गालों पे लग गया है।
इतना अद्भुत सौंदर्य भगवान का। राधा रानी उनके पास जाके बैठ गई। बालों में वृक्ष के पत्ते फंसे हुए थे, वो एक एक पत्तों को बालों से निकाल दिए और कह रही है, राधा रानी वैसे तो तुम बड़ा नटखट हो, तुम्हारे बारे में तो बहुत चर्चा हमने सुनी है, बड़े बड़े दैत्यों का तुमने छोटी सी उम्र में ही मारा, कैसे पराक्रमी, और आज आप रो रहे हो। कान्हा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? और श्री कृष्ण तो बस खुली आंख से देख रहे हैं बस राधा रानी को, पलकी भी झुकती नहीं है आज, जैसे पलकी भी रुक गई हो। राधा रानी के दर्शन के ऐसा अद्भुत सौंदर्य देखा भगवान ने। उस सौंदर्य की तरफ देखते ही वो तो बस सुनते जा रहे, राधा रानी बोलती जा रही है, और उसी वक्त एक मोर वहां पंख फैला के नाचने लगा। मोर ने ही राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन करवाया। तब से भगवान ने उस मोर पंख को मस्तक पे धारण किया। ये पहला दर्शन श्री कृष्ण और राधा का पहला मिलन। यह मैया अष्टरानियों को कथा सुना रही। अब ये मैया कथा वो सुना रही है, रोहिणी माँ, कि यशोदा जी की जो अंतिम इच्छा है वो कथा सुना रही है। वो कथा सुनती है अष्टरानी और बहन सुभद्रा और श्री कृष्ण भगवान माँ। नंद बाबा से वहां कहलवाया, किसी को भेजे कि आपकी बेटी का विवाह हमारे पुत्र से किया जाए। नंद बाबा ने जाके बात की उस भानु जी से। उस भानु जी ने कलावती से कहा, उन्होंने 5 मोती दिए, कीमती मोती, बड़े मोती दिए। बोले ऐसी मोती की माला आपके पास तो बहुत सारी होगी, ऐसी मोती की माला अगर मेरी राधिका के लिए आप भेज दो तो मेरे पुत्र का विवाह आपसे हो सकता है। नंद बाबा ने यशोदा जी को दिया। यशोदा जी ने पूरे भंडार खोल दिए, लेकिन ऐसी मोती की माला कहीं मिली नहीं। जब ऐसी मोती की माला नहीं मिली तो मैया रोने लगी। रोने लगी तो श्री कृष्ण भगवान आए। बोले मां क्यों रो रही हो? बोले ऐसी मोती की माला मेरे पास नहीं है। मेरी इच्छा थी कि राधा रानी के साथ आपका विवाह हो जाए, लेकिन अब कैसे होगा? और उन्होंने ऐसी माला मंगवाई ऐसे मोती की, और ऐसे मोती तो हमारे पास है ही नहीं। श्री कृष्ण ने वो ले लिया। बोले माँ तुम चिंता क्यों करती हो, मैं इसकी खेती करता हूँ और अनगिनत मोती हम भेज देंगे उनके पास। यह मैया रोने लगी कि श्री कृष्ण तो 5 मोती थे वो भी लेके चले गए, अब हम क्या भेजेंगे उनके पास? बोले कुछ नहीं भेज सकते। मेरे पास आई, मैंने कहा बहन तुम क्यों रो रही हो? बोले मेरी एक ही इच्छा है, राधा रानी के साथ मेरे पुत्र का विवाह हो जाए, मेरे कृष्ण का, मेरे कानूड़ा का विवाह हो जाए। मैंने कहा बहन यशोदा, अरे वो योगी जी महाराज ने नहीं कहा था, जब वो छोटे से बालक थे तो योगी जी महाराज आए थे, शंकर भगवान योगी जी महाराज बन के, कि तेरे बेटा तो सोने की नगरी बनाएगा, 16,108 रानियां होगी। अरे कहीं बड़े राजाओं की राजकुमारी से विवाह करेगा, ये तो नहीं ऐसे विवाह करेगा किसी गांव की छोरी से। इस तरह से कहने लगी मैं तो। तब यशोदा जी ने कहा बहन तुम सब क्या समझते हो कि मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब पता है कि मैं पालक माता हूं। कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, वो तो देव की नंदन है। एक ना एक दिन तो मुझे छोड़ के वो मथुरा जरूर चला जाएगा।
एक ना एक दिन तो चलिए स्टार्ट। एक ना एक दिन तो वो मथुरा चला जाएगा। स्वामी जी। और तब क्या होगा? बोले मेरी सेवा करने के लिए वो कोई शहर की बहू आने वाली नहीं है। हमारे बुढ़ापे की लकड़ी जो कोई सहारा बन सकता है वो तो सिर्फ राधा ही बन सकती है और कोई नहीं बन सकता। मैया की अंतिम अभिलाषा है। बोले बहन, एक दिन तो श्री कृष्ण हम सबको छोड़ के जाएगा। अगर राधा के साथ श्री कृष्ण का विवाह हो जाए तो श्री कृष्ण उसी बहाने महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार तो जरूर हम सबको मिलने आएगा। नहीं तो बहन, एक बार मथुरा छोड़ के, वृंदावन छोड़ के मथुरा चला गया ना श्री कृष्ण, तो फिर कभी वृंदावन नहीं आएगा। इसलिए बहन मेरी अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। अश्रु की धारा बहने लगी और श्री कृष्ण मन ही मन कहने लगे, धन्य है माँ, धन्य है जगदम्बा, धन्य है माँ। मैंने सभी के मन की अभिलाषा पूर्ण की है। जिन जिन ने मुझसे जो कुछ मांगा है मैंने सब किया उनके लिए। लेकिन माँ, तू सब कुछ जानती थी, लेकिन मुझे ये पता तक नहीं चलने दिया कि मैं देव के नंदन हूँ। माँ, तूने वो सब वात्सल्य दिया, वो सब प्रेम दिया माँ। मैंने सबकी अभिलाषा पूर्ण की, लेकिन माँ एक तेरी अभिलाषा मैंने पूर्ण नहीं की। मुझे क्षमा कर देना माँ, मुझे क्षमा कर देना। कृष्ण बार बार क्षमा मांगने लगे। उसी वक्त श्री कृष्ण भगवान के कानों में वीणा का टंकार सुनाई दिया, नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि पधारे। नारद मुनि ने देखा, अरे सुभद्रा जी बीच में खड़ी है। एक तरफ से कृष्ण है और दूसरी तरफ बलराम जी महाराज है, और सुदर्शन चक्र निस्तेज होके सुभद्रा जी के चरणों में गिरा हुआ है। अद्भुत मूर्ति को देखा, जीवंत मूर्ति को देखा, आश्चर्यचकित हो गए नारद जी। सहज उनके मुखारबिंद से निकल गया, नारायण नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी भगवान के पास पहुंचे, या भगवान ने अपने अश्रुओं को छुपा लिया। जहां नारद जी की विराट टंकार सुनाई दिए और नारायण का शब्द सुनाई दिए, वो भक्तिमय संगीत सुनाई दिया, तो यहाँ पे रोहिणी माँ ने भी कथा को विराम दिया। झटपट सब लोग उठे, नारद जी का स्वागत किया, श्री कृष्ण ने स्वागत किया और नारद जी के चरण छुए हैं। ब्राह्मण के चरण छुओ, गुरु के चरण छुओ। श्री कृष्ण भगवान हम सबको ये आदर्श बता दे। जलपान किया और श्री कृष्ण नारद जी के साथ चले अपने कृष्ण भवन। रुक्मणी जी को कहा कि तुम सेवा में जरूर आ सकती हो। अब नारद जी के साथ श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं। नारद जी के मन में तो वही कौतूहल चल रहा है कि वहां क्या हो रहा होगा। श्री कृष्ण भगवान ऐसे दरवाजे के पास क्यों खड़े थे? यहां तो भगवान पश्चिम दिशा की तरफ मुखारबिंद करके अपनी अटारी पे वहां खड़े थे। नारद जी वहां विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण को जैसे समुद्र की तरफ देखते हुए एक समाधि जैसी लगी हुई, और भगवान फिर वापस होश में आए और नारद जी के पास बैठ के कहे, पधारो नारद जी पधारो, सब कुछ कुशल मंगल तो है ना तीनों लोक में? बोले हाँ प्रभु, सब कुछ कुशल मंगल है। आपके दर्शन के लिए मैं द्वारिका आया हूं। कोई प्रश्न नहीं है, कोई समाचार नहीं है।
नारद जी के पास हर किसी की जगह का समाचार रहता है। नारद जी आप बहुत सही समय पे आए हो। बोले प्रभु एक प्रश्न पूछूं? बोले हाँ पूछिए मुनिवर, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्रभु आप तीनों मूर्ति वहां पे बलराम जी की महल के पास क्यों खड़े थे, ये मुझे बताइए। मुझे ये जानने की बड़ी उत्सुकता है प्रभु। बोले अच्छा नारद जी। वो कहा हाँ नारद जी, सभी मेरी रानियां माँ रोहिणी के पास बैठ के राधा की कथा सुन रही थी, और वो कथा मैं सुन रहा था। नारद जी, सभी रानियों के मन में एक उत्कंठा हुई कि ये राधा कौन है, और वो सब उत्कंठा को पूर्ण करने के लिए माँ रोहिणी के पास बैठी थी। सुभद्रा जी दरवाजे के पास खड़ी थी, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दे रही थी। और नारद जी अगर आप भी वहां खड़े होते ना, तो आप जो ये नारायण नारायण का जाप करते हो ना, वो आप भूल जाते और उसी वक्त आप राधा राधा का जाप करने लग जाते। आप सब कुछ भूल जाते। नारद जी आप बहुत सही समय पे आए हैं द्वारिका नगरी में। अब देखो बहुत कम समय रहा है, आपके समक्ष मैं स्वयं श्री कृष्ण समक्ष हूं, मेरे स्वजन भी मेरे समक्ष है, एवं वृंदावन भी सब लोग समक्ष में है। हम आप सब जानते हो मेरे और राधिका के बीच में क्या संबंध है, हम दोनों कौन है, ये आप जानते हो, मेरे स्वजन जानते हैं, वृंदावन में जानते हैं गोलोकेश्वरी राधा के बारे में। लेकिन नारद जी आने वाले कलयुग में हम दोनों के बारे में लोग क्या क्या सोचेंगे, कैसी कैसी बातें बनाएंगे, ये सब जब मैं सोचता हूं तो हे नारद जी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पृथ्वीवासी जो मनुष्य है उन सब के ऊपर मुझे घृणा होती है। आने वाले घोर कलयुग में तो कैसी कैसी बात। इसलिए नारद जी मेरी ऐसी इच्छा है कि आप यहां जब तक रहो तब तक ऐसी भूमिका का निर्माण करो कि जिससे मेरी और राधा जी की सच्ची भक्ति, मेरे प्रति उनकी सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति वो प्रकट हो जाए। वो भी एक अवतार थी और राधा और कृष्ण एक है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये जगत को पता चले। और नारद जी आप तो हम सबके बाद भी इस पृथ्वी पर रहने वाले हो, विचरण करने वाले हो, आप तो अजर अमर हो। इसलिए आपके ऊपर एक ऐसी जिम्मेवारी है कि हम दोनों की कथा आप जनमानस तक पहुंचाए, साधु संतों की तक पहुंचाए, और इस कथा का विस्तार हो, लोगों को सच्ची भक्ति मालूम पड़े, सच्चा प्रेम मालूम पड़े जो राधा ने जिया है। सच्ची भक्ति क्या है और सच्चा प्रेम क्या है वो राधा हमें सिखाती है। भगवान को कैसे भजना है। इसलिए नारद जी आपको ये मेरा अवतार कार्य मेरा पूर्ण होने वाला है, और ये जो हो रहा है यही मेरा अवतार कार्य का सफलता है, साफल्य है। अवतार कार्य का साफल्य है कि जब भक्ति का निर्माण हो जाए, धर्म की स्थापना हो जाए, वही तो अवतार कार्य का सफलता है। नारद जी ने कहा प्रभु जरूर आपकी आज्ञा का पालन होगा, लेकिन भगवान मेरे मन में भी एक अभिलाषा है। बोले क्या नारद जी, आज आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। हे पर दुख भंजन, आप मांगो। नारद जी को पर दुख भंजन करके संबोधित किया है। नारद जी ईश्वर से क्या मांगेंगे। नारद जी ने कहा प्रभु ये आप तीनों की जो मूर्ति है, आप तीनों जिस तरह से खड़े थे प्रभु, ऐसी अद्भुत मूर्ति कलयुग के मानवों को सहज आपके दर्शन प्राप्त हो पाए, इस वजह से आप हम सब के ऊपर कृपा करके मानव मात्र का कल्याण करने के लिए आपकी ये मूर्ति स्थापित हो जाए और आप कलयुग में सबको दर्शन दे। तो लावण्य प्रदेश में
उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में भगवान वहां प्रकट हुए, जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए हैं। वहां देखो सुभद्रा बहन बीच में है, दाहिनी तरफ श्री कृष्ण है और बाई तरफ अपने दाऊजी महाराज बलराम जी है। ये मूर्ति हमें यही तो कहती है कि जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, सुभद्रा माने क्या, सुभद्रा मतलब सुंदर विद्या, भद्रा माने कल्याण करने वाली। वो विद्या कौन सी है, जो कल्याण करने वाली विद्या है वही सुभद्रा है, वो है आत्म विद्या, जिससे आत्मज्ञान हो पाए। और गुरुदेव वही तो करा रहे हैं हम सबको, वही तो ज्ञान दे, आत्म विद्या का ही ज्ञान देते हैं गुरुदेव, ध्यान देना। गुरुदेव ने हम सबको जो विद्या सिखाई है वो सारी की सारी आत्म विद्या है। और गुरुदेव ध्यान सिखाते हैं, वो है परम ब्रह्म की साधना। परम ब्रह्म कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को पाना हो तो ध्यान आवश्यक है, मेडिटेशन आवश्यक है, वहीं पे तुम श्री कृष्ण को पा सकते। और नाद ब्रह्म की आवश्यकता है, यानी सत्संग की आवश्यकता है। नाद ब्रह्म के साथ मंजीरे मृदंग के साथ बजाते हुए हम सत्संग करते, ताल बजाते हुए नाद ब्रह्म की उपासना। तुम नाद ब्रह्म की उपासना करो और परम ब्रह्म यानी मेडिटेशन रोज करो। इस तरह से तुम साधना करते जाओगे तो ब्रह्म विद्या उत्पन्न होगी, यानी आत्मज्ञान की अनुभूति हो ही जाती है। यही तो हमें वो मूर्ति सिखाती है, वही भगवान सिखा रहे हैं। तथास्तु, आशीर्वाद दे दिया, ये मूर्ति स्थापित होगी और भगवान प्रकट हुए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। हे पर दुख भंजन, आपसे मैंने कुछ मांगने के लिए कहा तो आपने जगत की सेवा की है, तुमने सेवा का काम बोला, सेवा मांगी है। बस साधक को यही चाहिए कि हमेशा सेवा मांगो। अरे भाई, जिसके पास गुरुदेव साक्षात है उन्हें उनसे क्या मांगना चाहिए, कुछ नहीं मांगना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु है उन्हें किस बात की कमी है, इस सांसारिक तुच्छ चीजें मांगोगे, बोले उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, उससे तुम बंधन में ही फंसने वाले हो। इसलिए गुरु से कुछ मत मांगो, अगर मांगोगे तो सिर्फ सेवा मांगना है, मुझे सेवा चाहिए। सेवा ही परम कल्याणकारी है, जन जन की सेवा मांगो। संत कभी अपने लिए तो कुछ मांगते ही नहीं। सनकादि ऋषियों ने जब नारद जी से कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो, तब उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चुके हैं, उनको युवा कीजिए। संसार में भक्ति की स्थापना हो जाए, संसार में वैराग्य की स्थापना हो जाए, संसार में ज्ञान की स्थापना हो जाए, ये मुझे चाहिए। संत ये मांगता है, एक साधक ये मांगता है। आप सब संत हो, और संत कभी ईश्वर को अपने लिए तो कुछ मांगता ही नहीं। अपने लिए मांगे वो तो संसारी हो गए, वो संत कहां से हुए। लेकिन तुम संसारी हो लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगोगे तो तुम भी संत हो। संत कभी अपने लिए तो कुछ मांग करता ही नहीं है, अपने लिए तो कुछ संकल्प करता ही नहीं है। जिसके जीवन में गुरु मिल गए, वो भी कैसे, जिसे हमें गुरु मिले हैं ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है, तो फिर मांग जीरो हो जाती, जीरो। गोपिया कहती है, जब श्री कृष्ण से विरह होता है, श्री कृष्ण जब रास खेलते खेलते अदृश्य हो जाते, तो गोपिया कहती है, ते अशुल्क दासी का, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी। गोपियों ने जीवन भर श्री कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं है। ऐसे ही हमें भी श्री कृष्ण से कभी कुछ मांगना नहीं, हमें गुरुदेव से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, जो साक्षात हमारे पास है उनसे मांग के करेंगे क्या, वही बंधन मांगेंगे। और वो उनसे कुछ मांगेंगे तो उनका फर्ज खत्म हो गया, तुमने मेरे लिए कुछ किया, मैंने तुम्हें कुछ दिया, बस हो गया काम ना। ते अशुल्क दासी का वही कह सकते हैं जिन्होंने जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं। मांगना नहीं है, सिर्फ देना है, अपने आप को देना है।
मांग को खत्म कर दो, यही कथा है। पर दुख भंजन, दूसरे से दुखी से हम दुखी हो, हमें अपना तो कोई दुख होता ही नहीं, दूसरे के सुख से सुखी, अपने सुख का तो कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि हमने जान लिया है कि संसार में कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ पराया है। हम कुछ यहां पाने के लिए आए नहीं है, हम सिर्फ खोने के लिए आए। इसका तो ज्ञान हो गया, गुरुदेव ने हमें इतना तो बता ही दिया है। क्या पाओगे? जब तुम आए थे तो खाली हाथ, तुम जाओगे तो खाली हाथ, कुछ नहीं होने वाला है। कौन सा वैभव चाहिए, क्या चाहिए? संत तुकाराम जी के पास जब शिवाजी महाराज गए, उनको वैभव दिया, सोना चांदी दिया, उनकी पत्नी को तरह तरह की साड़ी दी, लेकिन संत तुकाराम जी आए तब सब कुछ ठुकरा दिया, नहीं चाहिए। क्योंकि संत तुकाराम जी के पास वो धन है, राम नाम का धन है, वो विठल के नाम का धन है, वो राम कृष्ण मंत्र है, वही सच्चा धन है। पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, वस्तु अमोलित दी मेरे सतगुरु। ऐसा धन पाया है जो कोई खो नहीं सकता, जो कोई चोरी नहीं कर सकता, खर्चे ना खूटे, चोर ना चोरी करे। पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। तुमने वो धन पा लिया है, अब किस बात की चिंता? इसलिए नारद जी ने ऐसा वरदान मांगा जिससे जगत का कल्याण हो जाए। खुद का कल्याण तो हो ही चुका है। ध्यान देना, कभी ये मत कहो कि मेरा कल्याण, और भाई तुम्हारा कल्याण हो चुका है। जिस दिन गुरुदेव मिल गए, कल्याण तो हो ही चुका है। एक बार जिसे वो अपनाते हैं ना, वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। हमें लगता है कि वो गया, वो छोड़ा उसने, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ता। जिसे एक बार अपना लेते हैं, उसे कभी वो ठुकराता नहीं। ध्यान देना, वो सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं है। इंडिविजुअल एक संबंध बनाना है। कोई मुझे पूछे, गुरुदेव हम सबके मुगना मेरे है, सिर्फ मेरे है, मैं क्यों बांटू? क्योंकि मेरे और उनके अलावा यहाँ है कौन? कुछ तो नहीं है। पर दुख भंजन, नारद जी ने जो वरदान मांगा है, उससे हम सबको यही सीखने को मिला, अपने लिए कुछ मत मांगो, सेवा मांगो, सिर्फ सेवा, जगत की सेवा मांगो। उसी में मन निर्मल हो सकता है, सहज हो सकता है। सेवा करते हुए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए साधक को। कभी कभी सेवा करते करते भी अभिमान आ जाते हैं। एक माया है, मैं करता हूं, मैं करती हूं। निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। जिस दिन सेवा कर रहे हो और उस वक्त आपकी तारीफ होती हो ना, तो भीतर से थोड़ी पीड़ा महसूस करना, आंखों से थोड़ा आंसू आना चाहिए कि प्रभु ऐसी कौन सी गलती हो गई कि जिससे मुझे तारीफ मिल रही है। सम्मान तुम्हें अभिमान से भर देता है, इसीलिए कभी अभिमान नहीं करना है। पद प्रतिष्ठा तुम्हें सेवा के लिए मिलती है, अभिमान के लिए नहीं। वो कायम कभी नहीं रहती, ध्यान देना, कभी नहीं रहती। नारद जी बैठे, उसी वक्त एक सेवक आता है और श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, प्रभु आपके माता पिता वसुदेव और देवकी आपसे मिलने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। श्री कृष्ण समझ गए कि दोपहर को जब मैं भागते दौड़ते हुए बलराम जी के महल की तरफ जा रहा था, समाचार मिला होगा, तो उनको लगा होगा माता देवकी और वसुदेव जी को कि कहीं ना कहीं मेरे बेटे की तबीयत शायद खराब हो गई होगी, तो अस्वस्थ होंगे, इसीलिए उनको देखने के लिए जाना है। श्री कृष्ण कहते, ना ना, माता पिता को आने की कष्ट ना हो, मैं स्वयं उनसे मिलने जाऊं। बेटा तो वही है ना कि माता पिता को कष्ट नहीं देता, वो स्वयं मिलने जाते। माता पिता को कभी कष्ट नहीं देना, उनको मिलने स्वयं जाना।
उनके पास रहना। श्री कृष्ण माता पिता की सेवा करते हैं, आप भी सेवा जरूर करना। कभी माता पिता के सामने क्रोध नहीं करना, उनको अपशब्द नहीं बोलना है। उनको जितना खुश करो उतना खुश करो, क्योंकि आपको खुश करने के लिए वो दिन रात जगे हैं। अब आप बड़े हो गए हैं, माता पिता दुखी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण गए तो यहाँ पे रुक्मणी जी आई और नारद जी को अकेले पाके कहा कि आपने अकेले में नारद जी कुछ ना कुछ श्री कृष्ण को पूछा होगा। आप पूछा कि आज श्री कृष्ण वहां पे क्यों खड़े थे, क्यों आए थे? बोले देवी मुझे तो अवसर नहीं मिला, लेकिन आप सब रोहिणी माँ के पास बैठ के क्या सुन रहे थे ये बताइए। अब नारद जी ने तो माता रुक्मणी को फंसा दिया। रुक्मणी सोच रहे अब तो मुझे ही बताना पड़ेगा। बोले नारद जी हम सब राधा कथा सुन रहे थे, श्री कृष्ण को ऐसा स्वप्न आया कि उस स्वप्न में कहने लगे ओ राधे तूने ये क्या किया देवी। और वो स्वप्न का रहस्य जानने के लिए हम सब रोहिणी माँ के पास बैठे थे राधा कथा सुनने के लिए। बोले अच्छा राधा कथा सुने? बोले हाँ नारद जी आपको मेरा एक कार्य करना है। बोले क्या कार्य करना है? बोले मेरे ये कार्य आप ये करो कि आप श्री कृष्ण को आपको पूछना है कि उस स्वप्न में क्या देखा उन्होंने, उस स्वप्न का रहस्य मुझे जानना है, तो ये आप ही पूछ सकते हो, मेरा ये काम कर दो। बोले ठीक है देवी, जैसे ही मुझे अवसर प्राप्त होगा मैं ये पूछ लूंगा। इतने में श्री कृष्ण आए तो रुक्मणी जी भोजन व्यवस्था करने के लिए गए, दुग्ध पान लेने गए। तो वहां पे श्री कृष्ण से नारद जी ने कहा कि प्रभु कल रात आपने ऐसा तो कौन सा स्वप्न देखा कि जिससे आठों रानियों के मन में ये बात चल रही है राधा कौन है? तो श्री कृष्ण हंसने लगे। बोले नारद जी आप कहाँ इस माया में पड़ गए? बोले जिन्होंने आपके मन में ये डाला है उनको आने दो। रुक्मणी जी आई। श्री कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी जी आपने तो नारद जी को भी इस माया में डाल दिया, नारद जी को भी इस माया में डाल दिया। रुक्मणी जी आपके और मेरे में अंतर क्या है? आप चाहे तो डायरेक्ट मुझसे पूछ सकती थी, वाया वाया पूछवाने की क्या जरूरत थी? रुक्मणी जी तो एकदम से शर्मा गई। फिर नारद जी से कहने लगे श्री कृष्ण हाँ नारद जी मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न में मैंने ये देखा कि श्री राधे आत्मविलोपन करने के लिए मेरे वियोग की विरह अग्नि में वो जल रही थी, वो तड़प रही थी। तो आत्मविलोपन करने के लिए यमुना जी में छलांग लगाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए वो दौड़ चली। नारद जी तो अवाचक हो गए, आत्मविलोपन, भगवान वो भी राधे? बोले ऐसा हो नहीं सकता है प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता है। रुक्मणी जी तो अवाचक हो गए। तब श्री कृष्ण हंसने लगे, अरे नारद जी मैं कहां सत्य बात कर रही, तो स्वप्न की बात है। स्वप्न में तो कुछ भी हो सकता है, स्वप्न तो कोई कुछ भी देख सकता है। बात बिल्कुल सत्य है, स्वप्न तो स्वप्न है। बोले स्वप्न में मैंने ये देखा। नारद जी ये सब रहस्य के बारे में कथा अगर सुनना चाहते हैं तो पहले ये कथा सुननी पड़ेगी कि मेरी और यमुना जी के बीच में जो वचनबद्धता हुई थी वो कथा सुननी पड़ेगी। इससे पूर्व में ये बता दूं नारद जी कि मैं माता पिता के पास गए थे, उनको नवग्रह शांति यज्ञ करने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए वो नवग्रह शांति यज्ञ कराना चाहते हैं आपकी उपस्थिति में। आप यहाँ हो तो सही ना? बोले हाँ हम है। बोले 9 दिन का नवग्रह शांति यज्ञ होगा और इससे कहीं ना कहीं मेरे पिताजी की इच्छा है कि श्राप का विमोचन हो सकता है और हमारे कुछ यादव बच सकते हैं। भगवान कितना ख्याल रखते हैं सबका। बोले ठीक है, नवग्रह शांति यज्ञ या वसुदेव जी की इच्छा है, माता पिता की इच्छा को तुम पूरे करो। माता पिता की अगर कोई इच्छा है तो जरूर करना। कोई यज्ञ करवाने की इच्छा हो, कथा करवाने की इच्छा हो, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने की इच्छा हो, कोई पूजा पाठ करवाने की इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, तीर्थ धाम जाने की इच्छा हो, तुम पूरी करना।
श्री कृष्ण माता और पिता की इच्छा को पूरी करते, तुम भी पूरी करना। बोले सूर्य ग्रहण भी आने वाला है और हर कोई कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए जाएंगे, हम सब लोग भी जाएंगे और वृंदावन से भी सब लोग गोप आएंगे। रुक्मणी जी ने कहा हम जाएंगे प्रभु? बोला हम जाएंगे मतलब मैं नहीं आऊंगा, आप सब जाना। और देवी आपके पिता भीष्मक जी भी आने वाले हैं और आपकी माता शुद्धमती भी आने वाली है, बस यही तो बोलना है। जहां रुक्मणी ने सुना अपने पियर के मैके के लोगों आते हुए, माता पिता को आते हुए, बस खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान भी जानते हैं कैसे खुश रखना। बोले देवी आपने सुना तो होगा कि वृंदावन से सब लोग आ रहे, तो आपको तो मिलना था मेरी माँ यशोदा जी से और बाबा नंद बाबा से, तो वहां वो भी आने वाले हैं, उनसे भी मिल लेना। तो वहां तो तुरंत रुक्मणी के मुखारविंद से निकल गया, प्रभु राधा आएगी? भगवान मौन हो गए। भगवान क्या उत्तर दे सकते थे? मौन धारण कर लिया। तब नारद जी ने कहा प्रभु वो कथा मुझे सुनाइए। तब नारद जी को सुनाते हैं, मेरी और यमुना जी के बीच में एक वचन बदता। मेरा जन्म हुआ था कारागृह में, आपको पता ही है। मुझे मेरे पिता वसुदेव जी टोकरी में बिठा के लेके जा रहे हैं, लेटा के, और यमुना जी पार कर रहे थे। उसी वक्त यमुना जी के एक मोजे ने मुझे उछाल के अपने गोद में ले लिया। मेरे पिताजी तो यमुना जी पार कर रहे थे, लेकिन मैं तो यमुना जी की गोद में था। मुझे बहाल करे, मुझे प्रेम कर रही है। प्रथम दर्शन उनको प्राप्त हुए जब मथुरा से गोकुल की यात्रा में। मथुरा माने क्या? मथुरा माने ये शरीर है और गोकुल माने हृदय। शरीर से हृदय की ओर की यात्रा ही मथुरा से गोकुल की यात्रा है, यानी बहिर्मुख से अंतर्मुखी होने की यात्रा है। अंतर में उत्सव मनाना है, अंतर में अब उत्सव मनेगा। तो यमुना जी को मैंने कहा यमुना जल्दी से मुझे टोकरी में लेटा दो, नहीं तो मेरे पिता देखेंगे तो भयभीत हो जाएंगे। तब कहा प्रभु मेरी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? बोले एक इच्छा ये है कि आपकी बचपन की लीला मेरे किनारे होना चाहिए। बोले ठीक है, आशीर्वाद दिया। मैंने भी यमुना जी से कहा यमुना जी मेरी भी एक अभिलाषा है, मुझे भी एक वचन दीजिए। बोले क्या प्रभु? बोले आपको मेरा एक काम करना है। बोले प्रभु मैं आपके कुछ काम आऊं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? ध्यान देना, हम भी गुरु के कुछ काम आए तो नसीब वाले नहीं है, भाग्य वाले नहीं है, भाग्यशाली नहीं है, हम सौभाग्यशाली है। और मैं तो यहां तक कहूंगा, सौभाग्यशाली के आगे महान शब्द का प्रयोग करूंगा। हम सब महान सौभाग्यशाली है जो गुरु ने हमें सेवा दी। जगत में करोड़ों करोड़ मिलियंस लोग पड़े हैं, लेकिन गुरु ने हम सबको चुना है उस सेवा के लिए। उससे महान सौभाग्यशाली हम सब। यमुना जी ने कहा मैं तो सौभाग्यशाली हूँ प्रभु, मुझे काम दीजिए, मुझे सेवा दीजिए। तब कहा कि मेरी राधिका को 100 साल का वियोग का श्रीदामा से श्राप मिलेगा और उस वक्त मेरा वियोग होगा। तब आपके पास वो आएगी, उनको सांत्वना देना, आपको उसे संभालना है, आपको उसे अपने बाहों में अपने पास रखना है और उसे सांत्वना देना है। ये मेरी और यमुना जी के बीच में ये वचनबद्धता हुई थी। और ये जब आप समझते हो तभी वो स्वप्न का रहस्य आप समझ सकते हो। ओ राधे तूने ये क्या किया देवी, जो मुझे स्वप्न आया आत्मविलोपन का, वो जब समझ सकते हो। ये वचनबद्धता हुई थी कि मेरी राधिका जब वो प्रेम की विरह की अग्नि में जब वो तड़पेगी, जब लोग उन्हें ताना मारेंगे, लोग जाएंगे, तब वो आत्मविलोपन के खातिर आपके पास आएगी, यानी शांति प्राप्त करने के लिए, यानी अपनी बातें करने के लिए, यानी आपके पास बैठने के लिए आएगी, आपको मिलने के लिए आएगी। और तब आप मेरी कथा सुनाना और जिससे उनको सांत्वना प्राप्त हो, दोनों सत्संगी मिलेंगे, इसके लिए आएगी। ये है वचनबद्धता, स्वप्न से पहले का वचनबद्धता। इसलिए साधक को हमेशा ईश्वर की सेवा में रहना है, सेवा मांगना। हम सब सौभाग्यशाली है।
ध्यान देना, हम सब बहुत 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 सौभाग्यशाली। राधिका को श्री कृष्ण ने देखा, आत्मविलोपन करने के लिए जाने के लिए देखा। श्री कृष्ण ने तो नारद जी को यहां तक कहा कि राधा मेरी भक्त है, मेरी भगवान भी है। नारद जी मेरे साथ साथ राधिका की भी पूजा होना। अरे मेरी पूजा ना करे तो कोई बात नहीं, राधे की पूजा करो। नारद जी मैंने गीता में तो कॉल दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। मैंने ये कॉल लिया, मैं अवतार धारण करता हूँ युग युग में धर्म संस्थापनार्थ। लेकिन नारद जी एक और कॉल देता हूँ आज, रा शब्दम कुर्वत श्रवतो ददामि भक्ति उत्तमाम धा शब्दम कुर्वतः पश्चात यामी श्रवण लोभतः। रा शब्द जब मैं सुनता हूं ना नारद जी, जो कोई भक्त होगा, जो कोई मेरी आराधना करता होगा, उनके मुखारविंद से जब रा शब्द सुनता हूं तो मैं ऐसे दौड़े चला जाता हूं जैसे गौ माता अपने छोटे बछड़े के पास दौड़ के जाते वात्सल्य के मूर्त वात्सल्य भाव से, ऐसे में चला जाता हूं धा शब्द सुनने के लिए। राधा, जो किसी की मुखारविंद से राधा शब्द का उच्चारण होगा, जब वो रा शब्द उच्चारण का धा शब्द सुनने के लिए उसके पास दौड़ा चला होगा। ऐसे ही जो राधा का जप करेगा, राधा का पूजा करेगा, राधा रमण का भजन गाएगा, मैं उनके पास दौड़ा चला जाऊंगा। ये भी वचन दिया है आज नारद जी को। जब राधा रानी दौड़ के गई, दौड़ के गई, दौड़ती दौड़ती रोती रोती श्री कृष्ण की विरह अग्नि में ऐसी तड़पी, श्री कृष्ण की बहुत याद आती है राधा रानी को, तो आत्मविलोपन के लिए दौड़ती है। उनके पीछे ललिता और विशाखा दो सखी भागती है और ऊंची एक टीले पे चढ़ती है और टीले पे चढ़ के छलांग लगाती है यमुना जी में। उनके पीछे तैरने में माहिर, स्विमिंग में माहिर ललिता और विशाखा वो भी छलांग लगा लेती है। यमुना जी ऐसे हाथ फैलाती है और तीनों देवियों को हाथ में लेके सीधे सूर्यलोक में जाती है, सूर्यलोक में जाती है और वहां पे राधा रानी को सांत्वना दे रही है। राधा रानी मूर्छित है, यमुना जी की गोद में है। यमुना जी सूर्य पुत्री है, छाया देवी उनकी माता है। राधा रानी को बार बार वो पंखे डाल रही है, सेवा कर रही है, चरण दबा रही है ललिता विशाखा। श्री कृष्ण कह रहे हैं नारद जी और रुक्मणी जी को, देवी यमुना जी भली भांति उनकी सेवा करने लगी है। तीनों को लेकर सूर्यलोक चली गई। ये करीब करीब रोज का हो रहा है। यमुना जी के पास जाते और वो सूर्यलोक लेके जाती, सांत्वना देने के लिए। राधा के मुखारविंद से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सांस सांस में सुमिरन करके बार बार भले जाओ, तुम बिन मेरो कोई न भगवन। इश्क उनके बिना कौन है मेरा, कृष्ण ही मेरा है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सिर्फ मेरो तो कृष्ण कन्हैया है और कोई नहीं है। बार बार राधा रानी ये गाती है। यहाँ छाया देवी उनको कहती है कि मैं सूर्य भगवान को यहाँ प्रकट करा देती हूँ, उनको बुलाती हूँ। सूर्य भगवान भी तो नारायण का अवतार है, वो भी तो कृष्ण ही है, एक ही तो अवतार है। सूर्य भगवान को देखेगी तो उनको सांत्वना प्राप्त होगी, ये कह रही है छाया देवी। और हम यहां तक हम ये कथा सुनते, कल इस स्वप्न का रहस्य बताया जाएगा। ललिता और विशाखा, उसमें से विशाखा जो कहती है छाया देवी को, वो अद्भुत प्रसंग है। वो प्रसंग सुनते हम साधक को मन में क्या प्रसन्नता छाती है, एक आनंद की अनुभूति हो जाती है।
वो प्रसंग हम कल सुनेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है। मैं कथा को यहाँ विश्राम देने की मुझे मन भी नहीं हो पा रहा, लेकिन एक समय की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करते हुए हम यहाँ पे आज विश्राम करते हैं और कल शार्प हम 9 बजे ये कथा सुनेंगे। कल हम पूरा स्वप्न रहस्य सुनेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी जी। बहुत सुंदर रही आज की कथा। हर रोज ऐसा लग रहा है कि और सुनते जाए और आगे क्या होगा, और जितना हो रहा है उसमें ही इतना आनंद आ रहा है, इतनी परिपूर्णता का अनुभव हो रहा है। तो बहुत ही आपका आभार, आज आपने समय निकाला। और जितने भी लोग हैं, मैं सबसे हर रोज की तरह यही कहूंगा, यजमान बने, होस्ट बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, अपने रीजन में अपने टीचर्स को व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड करें। इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में है, व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक है, उनमें उनको ऐड करें ताकि उनको एक रिमाइंडर मिले कि ये कथा शुरू हो रही है। और कल 9 बजे हम यहाँ मिलेंगे। आज शिक्षक दिन है, टीचर्स डे है, तो जितने भी हमारे आर्ट ऑफ लिविंग शिक्षक है और जो वॉलंटियर्स है, जो पूरे समाज को एक दिशा दे रहे हैं, आध्यात्मिक पथ पे ला रहे हैं, उनको भी आप सबको शिक्षक दिन के हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वामी जी, जिस तरह से आप हमें मार्गदर्शन कर रहे हो, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरु। आपको भी बहुत, सभी शिक्षक को बहुत प्रणाम है, सभी वॉलंटियर्स को प्रणाम है। आप सब हम सबको मार्गदर्शन करते रहिए। बहुत सारा आशीर्वाद है। जय गुरुदेव। जय गुरु।